माइक अलाउ करें भाई, माइक अलाउ है सबको। थोड़ा वेट करें, 5 मिनट तक वेट करते हैं हम। और मेंबर्स आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। थोड़ा वेट करते हैं, बाकी सारे मेंबर्स आ जाएं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। सर मुजम्मिल, आप क्लास में हैं? सर मुजम्मिल, आप क्लास में हैं? देखो भाई, ये अगर लाइनें मारी ना किसी ने दोबारा, तो मुझे इसको क्लास से निकालते हुए मिनट नहीं लगेगा। सही, तो अपनी ड्राइंग जो है यहाँ पे ना दिखाएं। ओके शाजिब भाई, मैं आपको अभी क्लास से किक कर देता हूँ, मसला नहीं है। ओके। थोड़ा वेट करते हैं फिर क्लास स्टार्ट करते हैं। भाई आईफोन, थोड़ा वेट कर जाओ। अच्छा भाई मोहम्मद आजम, इनको चैट बॉक्स में गाइड कर दो कि इनके माइक नहीं खुल रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है। और अगर आवाज़ नहीं आ रही तो वो भी इनको गाइड कर दो। बस 2-3 मिनट वेट करेंगे, फिर सुबह क्लास स्टार्ट कर देंगे। जिसको आना होगा वो आ गया, जिसको नहीं आना होगा वो नहीं आएगा। मैं देख लेता हूँ, अनम्यूट देमसेल्फ। अब करें, हो रहा है। बस 2-3 मिनट वेट और करते हैं, फिर क्लास स्टार्ट करते हैं।
सर माइक का क्या करना है भाई? माइक अलाउ तो किया हुआ है मैंने सबको। अनम्यूट कर सकते, तो आप कुछ बोलोगे तो आवाज आएगी ना, कि आपके माइक का कोई इशू होगा। फैसल भाई, ये बाइनेंस नहीं है, ये ट्रेडिंग व्यू है जिसपे बीटीसी का चार्ट बना हुआ है। जो लोग मुझे पहले से फॉलो करते हुए आते होंगे उनको ये पता होगा कि मैंने बीटीसी की 28K की प्रिडिक्शन की थी, और वो हुआ भी। बार बार ये अपनी रेजिस्टेंस को छू के फिर नीचे आ जाता है। चलिए जी, क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक हमारा ये क्रिप्टो करेंसी क्या है। ठीक है, क्रिप्टो को कौन कौन करेंसी मानता है? चैट बॉक्स में गाइड करेंगे। क्रिप्टो को कौन कौन करेंसी मानता है भाई और पूरी कौन कौन दुनिया नहीं मानती मानता? अच्छा जी, जो लोग क्रिप्टो करेंसी मानते हैं उनको मैं ये गाइड करता चलूं कि क्रिप्टो करेंसी नहीं है। करेंसी वो होती है जिसका फिजिकल वजूद होता है, जिसको हम अपने हाथों से छू सकते हैं। क्रिप्टो करेंसी आप इसको एज अ सॉफ्टवेयर लो। सॉफ्टवेयर मींस जिसको आप टच नहीं कर सकते लेकिन वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, जैसे डॉलर हो गया, पाकिस्तानी रुपी हो गया, तो हम इसको एज अ करेंसी लेंगे। लेकिन क्रिप्टो को करेंसी नहीं बोल सकते हम, क्योंकि इसका कोई फिजिकल वजूद मौजूद नहीं है। सही है। बाकी क्रिप्टो एज अ बैंक की तरह काम करता है। क्रिप्टो आपका अपना बैंक है जिसकी हिफाजत आपको खुद करनी होती है, जिसमें आपके फंड्स होते हैं। उसको हैक होने से आपको खुद बचाना होता है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं होती। जैसे आपका बैंक में पैसा होता है और वो हैक हो जाए, आप 1 से 2 दिन में अगर उनको कंप्लेन करें तो आपको आपका पैसा रिफंड मिल जाता है। लेकिन क्रिप्टो में अगर आपका वॉलेट हैक हुआ तो उसके बाद आपका पैसा चले जाएगा, आपको दोबारा रिटर्न नहीं होगा। एक्सचेंज ये जिम्मेदारी नहीं लेगी कि आपका जो भी पैसा है वो आपको रिटर्न करे। वैसे इतनी आसानी से किसी को पासवर्ड पता लगता नहीं है, लेकिन बाज़ औक़ात क्रिप्टो अकाउंट हैक भी हो जाता है। जैसे हमें किसी को पैसे भेजने हैं 50,000, तो हम इसमें बैंक का सहारा लेंगे, जैसे कि इजी पैसा, जैस कैश और अदर बैंक जैसे होते हैं, हम उनका सहारा लेंगे। लेकिन क्रिप्टो में ऐसा नहीं है। आपके पास किसी भी वॉलेट में आपके पास बीटीसी पड़े हुए हैं, आपके पास डॉट पड़े हुए हैं, आप किसी को भी एट अ टाइम सेंड कर सकते हो। क्रिप्टो बनाया ही इसलिए गया था कि बैंक्स का जो इंटरेस्ट सिस्टम होता है, जो बैंक्स हमसे इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, उन इंटरेस्ट को ख़त्म किया जा सके। ठीक है, क्रिप्टो में हमसे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होता, बैंक्स में हमें पैसा रखने पर इंटरेस्ट चार्ज होता है। जैसे बहुत से लोगों के सेविंग्स अकाउंट होते हैं। जैसे अभी आप लोगों को पता होता, सिलिकॉन वैली का बैंक बैंकरप्ट हुआ है। वो यूं हुआ है क्योंकि वहाँ पे जिन लोगों ने डिपॉजिट करवा के जिनको इंटरेस्ट लेना था वो लोग ज़्यादा थे, और लोन लेने वाले कम थे। तो इसकी वजह से वो पूरा बैंक ही बैंकरप्ट हो गया। सही। हेलो अस्सलाम क्रिप्टो, वालेकुम अतर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। क्रिप्टो करेंसी सबको क्लियर है? क्रिप्टो करेंसी को हम करेंसी नहीं बोल सकते क्योंकि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती। ये एज अ डिजिटल करेंसी और एसेट्स बोल सकते हैं हम इसको। एसेट्स माने तो आप लोगों को पता होगा, एसेट्स मतलब अ, जिसकी प्राइस ऊपर नीचे होती है, जैसे जो हम आज खरीदे तो कल उसकी वैल्यू बढ़ी हुई हो। क्रिप्टो ये है। और ये काम कैसे करती है? क्रिप्टो ब्लॉकचेन सिस्टम पे काम करती है। जैसे मान लो आपने एक बिटकॉइन बाय किया, तो आपने जो बिटकॉइन बाय किया उसका पैसा किसी न किसी के पास हो जाना है। सही, तो उनका पैसा एक फीस की शक्ल में माइनर्स के पास जा रहा होता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो, ऐसी मशीन्स लगाई हुई होती हैं उन्होंने जो कि सिस्टम को पावर दे रहे होते हैं। और इस ग्राफिकल पावर के जरिए ये बिटकॉइन जनरेट करते हैं। बिटकॉइन हो गया, इथीरियम हो गया, ऐसे। अब हम मेन बात ये है कि हम क्रिप्टो से पैसा कैसे कमा सकते हैं। सही। क्रिप्टो से पैसा हम ट्रेडिंग की सूरत में कमा सकते हैं कि जब उसकी प्राइस कम हो तब हम खरीद लें, और जब उसकी प्राइस बढ़े तब हम बेच दें। सही। जैसे गोल्ड होता है हमारे पास, उसकी प्राइस दिन ब दिन बढ़ती है और गिरती है।
मतलब गिरती तो बहुत कम ही है, पाकिस्तान में अक्सर बढ़ती है। तो गोल्ड हमारे लिए एसेट है, हम उसको बाय करके रख लेते हैं, और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तब हम उसको सेल कर देते हैं, और उसके बीच का जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। सही। बाकी माइक अपने ऑफ कर लें, शोर आ रहा है क्लास में। ठीक। बाकी फतवे की इस पे बात की जाए तो बहुत से लोग इसको हराम बोलते हैं। हराम यूं क्योंकि इसका फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, ये मैंने आपको पहले ही गाइड कर दिया है कि क्रिप्टो को करेंसी हम नहीं बोल सकते क्योंकि ये फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती। तो इसलिए लोग इसको बोलते हैं, कब्जे में तो ये हमारे होती है एज अ वॉलेट की सूरत में। इस्लाम में फिजिकल एग्जिस्टेंस होना लाजमी है, और हमारे कब्जे में होना लाजमी है। कब्जे में ही हमारे होती है एज अ डिजिटल वॉलेट्स में, जैसे ट्रस्ट वॉलेट हो गया, एज अ एक्सचेंज पे हमने रख ली, बाइनेंस पे रख ली, बिटगेट पे रख ली, किसी पे भी रख ली। जैसे तुर्की है, सऊदीया है, ईरान है, इन सब ने बीटीसी को हलाल करार दे दिया है, और वहां पे बीटीसी के एटीएम्स भी खुल गए हैं। जैसे कि हम इजी लोड करवाते हैं, अगर कोई ऐसी बात मानने इसको लेके हराम चले, तो ऐसे हम इजी लोड करवाते हैं। इजी लोड भी तो फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता। हमारे पैसे बैंक में होते हैं, हमारे तो होते, कब्जा तो हमारे उसके ऊपर होता है, लेकिन हम उनको छू नहीं सकते। और बैंक में भी आप लोगों ने देखा होगा कि लिमिट होती है एक, जैसे दिन की लिमिट होती है, ज़्यादातर डेबिट कार्ड पे 70,000, 70,000 से ज़्यादा आप एट अ टाइम नहीं निकाल सकते। रात का टाइम है, बैंक्स बंद हैं, आपको इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ जाए तो आप एट अ टाइम 70,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकते। जबकि बिटकॉइन में ये है कि आपका जब दिल करे, जहाँ दिल करे, दुनिया में किसी भी कोने पे बैठ के आप उसको बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, या किसी के भी अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो, इस पर आपको कोई लिमिट नहीं लगती। सही, यहाँ तक क्लियर है सबको? जो न्यू मेंबर्स हैं वो चैट में न्यू टाइप कर दें। बाकी आप लोगों से ये दरख्वास्त है, क्लास में एंड तक ज्वाइन रखें। आपका थोड़ा सा टाइम चाहिए हमें, और कुछ नहीं। जो सीखने वाले होंगे वो यहाँ से सीख जाएंगे, जो टाइम वेस्टर्स होंगे वो चले जाएंगे। सही। हम बात कर रहे थे फिजिकल एग्जिस्टेंस के ऊपर। ऐसे फिजिकल एग्जिस्टेंस में हमारे पास इंटरनेट भी आ जाता है। इंटरनेट फिजिकल एग्जिस्टेंस रखता नहीं है, उसके बावजूद हम इंटरनेट का बिल अदा करते हैं। वेब डोमेन हम बाय करते हैं, वो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता, लेकिन हम पैसे दे के वो खरीदते हैं, और हम चाहें तो किसी को बेच भी सकते हैं। हम एक वेबसाइट बनाते हैं, वो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखती, जबकि उससे हम बाइंग सेलिंग का काम करते हैं। यहाँ तक सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में क्लियर टाइप कर दें अगर क्लियर है तो। अब मेन मुद्दे पे आते हैं कि क्रिप्टो के जरिए अर्निंग कैसे की जाती है। ये ग्राफ नजर आ रहा है सबको? ये ग्राफ खुला हुआ है बिटकॉइन का, बीटीसी का। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बिटकॉइन ये क्रिप्टो है, इथीरियम ये क्रिप्टो है। ऐसा नहीं है, बिटकॉइन जो है फादर ऑफ कॉइन है। सही है। सारे ऑल्ट कॉइन्स जो है बिटकॉइन के बीच ही चलते हैं। बिटकॉइन अगर पंप कर रहा होगा, मतलब उसकी प्राइस बढ़ रही होगी, तो ऑल्ट कॉइन्स की प्राइस भी बढ़ रही होगी। बिटकॉइन अगर डंप कर रहा होगा, मतलब उसकी प्राइस गिर रही होगी, तो ऑल्ट कॉइन की प्राइस भी गिर रही होगी। इसमें अहम किरदार बीटीसी की डोमिनेंस भी अदा करती है, जिसको देखते हुए हम ट्रेड लेते हैं। सही। और यहाँ पे दो तरह की ट्रेडिंग होती है बाइनेंस पर, जो कि एक तरीके से सेफ है हमारे लिए, जैसे फ्यूचर और स्पॉट, जिसको एक तरीके से हम हलाल भी बोल सकते हैं। स्पॉट ट्रेडिंग में क्या होता है, हम कॉइन बाय करके रख लेते हैं। जैसे कि बिटकॉइन, कोई और कॉइन खोलता हूँ छोटा, जैसे ये XRP कॉइन खोला मैंने। ठीक है, XRP कॉइन चल रहा है $0.44 का, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सही। बिटकॉइन ये चल रहा है $0.4470 का। सही। मैंने यहाँ पे XRP कॉइन बाय करके रख लिया। मैंने अपने पूरे एनालिसिस किए कि उससे मुझे ये पता लगा कि इसको पंप करना है। मैंने यहाँ पे बाय करके अपने पास होल्ड कर लिया। अब जब इसकी प्राइस $1 तक पहुंचेगी तब मैं इसको सेल कर दूंगा, और इस बीच जो डिफरेंस होगा मेरा, वो मेरा प्रॉफिट माना जाएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको? अब स्पॉट और फ्यूचर ट्रेडिंग में क्या फ़र्क होता है? सही। स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है, हम कोई भी कॉइन या उसका हिस्सा, ऐसे बीटीसी जो है अभी चल रहा है $27,000 से ऊपर का।
तो BTC $27,000 का तो हम पूरा बाय नहीं कर सकते, जैसे कि गोल्ड 1 तोला तो हम पूरा बाय नहीं कर सकते। मतलब अगर हम चाहें तो गोल्ड का 1 तोला भी बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो ग्राम्स में उसका कुछ हिस्सा ही बाय कर सकते हैं। इसी तरह क्रिप्टो में भी ये होता है, हम किसी कॉइन का हिस्सा बाय कर लेते हैं। अब जब उसकी प्राइस बढ़ती है या गिरती है तो इस बीच जो डिफरेंस होता है वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब स्पॉट ट्रेडिंग में ये होता है कि हम कोई कॉइन बाय कर लेते हैं। जैसे ये XRP खुला हुआ है, XRP मैंने यहाँ पे बाय कर लिया। मैंने पूरे एनालिसिस किए कि XRP अब पंप करेगा या डंप करेगा, उसके हिसाब से मैंने यहाँ पे बाय करके रख लिया। अब जब इसकी प्राइस बढ़ेगी तब मैं इसको सेल कर दूंगा और इस बीच जो डिफरेंस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा। अब आते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग की तरफ। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है, जैसे हमारे पास $10 है टोटल, सही है। अब उन $10 पे हमें हमारी टोटल इन्वेस्टमेंट ही $10 है, सही। अब हम उस पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं और हमें प्रॉफिट चाहिए जल्दी, हम स्पॉट्स में लेके इतने लंबे टाइम तक होल्ड नहीं कर सकते। हमने अपने एनालिसिस किए, इस कोर्स में आपको सिखाया ये जाएगा कि कैसे पता लगाएं कि कब कौन सा कॉइन पंप करेगा और कब कौन सा कॉइन डंप करेगा, सही है। फ्यूचर ट्रेडिंग में ये होता है, हमें एक्सचेंज उधार दे देती है जिसको हम लेवरेज बोलते हैं। ये रहा, जैसे कि हमारे पास $10 है टोटल, सही। उन $10 में से हम $1 इन्वेस्ट करना चाहते हैं XRP में। हमने एनालिसिस किया और ये पता लगाया कि XRP अभी पंप करेगा, तो हमने ये लेवरेज एक्स जो आपको नजर आ रहा है, ये मतलब इतने गुना। जैसे कि आपने $1 पे 20x लेवरेज ले लिया। कितना? 20x। तो मतलब $1 आपके 20 से मल्टीप्लाई हो गए और $20 की आपकी ट्रेड खुलेगी जो आप यहाँ पर ओपन करोगे, सही। यहाँ पे दो टाइप्स की ट्रेड ओपन होती है, एक बाय जिसको हम लॉन्ग भी बोलते हैं, एक सेल जिसको हम शॉर्ट बोलते हैं, सही। और जब कॉइन की प्राइस हमें लगता है कि ऊपर जाएगी तो हम बाय करते हैं कम प्राइस से, और जब उसकी प्राइस बढ़ती है तब हम उसको सेल कर देते हैं। ये हमारे एक्सचेंज से एक डील होती है, जिसके बतौर जो हमें वो लेवरेज देते हैं वो उधार देते हैं, सही। अब उस उधार के बदले में हम एक लिक्विडेशन पॉइंट दे देते हैं कि अगर इस पॉइंट तक आपकी ट्रेड नीचे गिर गई, जैसे हमने यहाँ पे लॉन्ग की एंट्री ली, मतलब हमने कम प्राइस पे खरीदा और ऊपर जाके हमें बेचना है, और उसके अगेंस्ट प्राइस नीचे चली जाती है और हमारी लिक्विडेशन पॉइंट तक आ जाती है, तो हम लिक्विडेट हो जाएंगे वहाँ पे। मतलब हमारा जो पैसा हमने लगाया होगा वो खत्म हो जाएगा, वो एक्सचेंज के पास चले जाएगा। क्योंकि एक्सचेंज हमारी फुप्पी का बेटा तो है नहीं जो हमें उधार देगा, वो भी किसी न किसी शर्त पर ही हमें उधार देगा ना। और इस उधार पे हमसे कोई इंटरेस्ट कोई कुछ चार्ज नहीं हो रहा होता, ये बात भी आप नोट डाउन कर लें। और जो ट्रेड हम ओपन करते हैं, जैसे हमने $1 की 20x लेवरेज के साथ $20 की पोजीशन ओपन की, तो इस बीच हमें जो प्रॉफिट होगा वो $1 का ही होगा। मतलब वो परसेंट्स में हमें प्रॉफिट मिलेगा, वहाँ पे परसेंट चल रहे होते हैं कि जैसे 10%, 20%, 30%, उस हिसाब से हमारी जो इन्वेस्टमेंट होगी जिसे हम बोलते हैं मार्जिन, हमने $1 जो लगाया वो हमारा मार्जिन कहलाएगा, उस हिसाब से हमें प्रॉफिट हो रहा होगा, ठीक है। अब दूसरी आती है शॉर्ट बाय, मैंने आपको समझा दिया, ये बिल्कुल बेसिक्स है। बहुत से लोगों को अभी समझ में आ रही होगी, बहुत से लोगों को समझ में नहीं आ रही होगी, तो टेंशन ना लें, आहिस्ता आहिस्ता उनको समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया, ये सेल मतलब शॉर्ट। अब शॉर्ट में हम ये करते हैं कि एक्सचेंज को बोलते हैं, यहाँ पे जैसे 0.44 पर ये XRP चल रहा है, कि आप यहाँ पे हमसे ले लो, ठीक है। हम उनसे डील कर लेते हैं कि XRP हमें आपको $0.44 का देना है। अब जब इसकी प्राइस नीचे जाती है, मतलब इसकी प्राइस गिरती है, जैसे कि इसकी प्राइस पहुंच जाती है यहाँ पर 0.43 तक, ठीक। तो यहाँ पर आके हम एक्सचेंज को XRP सेल कर देते हैं, हालांकि और एक्सचेंज हमसे ज़्यादा रेट पर लेती है, और इस बीच जो हमारा डिफरेंस होता है आने वाला, वो हमारा प्रॉफिट होता है। अब उस पे हमने लिया हुआ था लेवरेज, मतलब उधार। जो हमारे पास पैसे हैं उससे ज़्यादा की हमने पोजीशन ओपन की हुई होती है, तो उस बीच हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। जितना ज़्यादा आप लेवरेज लेंगे उतना ज़्यादा ही आपको प्रॉफिट होगा, उतना ज़्यादा ही आपको नुकसान होगा। और अगर आप अपने लिक्विडेशन पॉइंट तक पहुंच गए तो आप लिक्विडेट हो जाते हो, मीन्स आपने आपका जो पैसा इस पोजीशन पे लगा हुआ होता है वो पैसा ख़त्म हो जाता है और आपका अकाउंट वॉश हो जाता है, मतलब आपके अकाउंट में और कुछ नहीं बचता। यहाँ तक सबको क्लियर है? अगर मैं कॉम्प्लेक्स कर रहा हूँ तो सर मुजम्मिल आप गाइड कर दें। सही है everyone, अगर जिसको क्लियर है वो चैट में क्लियर कर दे, और जिसको नहीं है तो बता, मैं और ज़रा डिटेल में आपको समझाता हूँ।
कोई भी सवाल है तो आप बिला झिझक पूछ सकते हैं, सिर्फ क्लियर क्लियर के मैसेज ना टाइप करें। सर जितने की ट्रेड लगाई होगी सिर्फ वो वॉशअप होगा या फिर जो हमारे वॉलेट में दूसरे जितने पैसे की पड़े मान होंगे? लें आपने $5 की ट्रेड लगाई, सही है, $5 अकाउंट जो है अमाउंट होल्ड हो गया, सही है। जी ठीक है। उसके बीच अगर ट्रेड हमारी प्रॉफिट में जा रही होगी तो हमें $5 के ऊपर प्रॉफिट हो रहा होगा। जैसे $5 की हमने ट्रेड ओपन, सॉरी $10 की ट्रेड ले लें, या आपने $10 की ट्रेड ओपन की, सही, जी वो ठीक है। अमाउंट आपका होल्ड हो गया। अब इस पे आपकी ट्रेड उठती है, प्राइस बढ़ती है उसकी, आप 10% प्रॉफिट में जा रहे हो, तो आपको $1 इस पे प्रॉफिट हो रहा होगा, भले से आपने कितना भी लेवरेज लिया हो। लेवरेज लेने से हमारा प्रॉफिट परसेंट्स में बढ़ जाता है, ठीक है। और लेकिन बाकी अमाउंट जैसे तो अगर वही हमें अकाउंट लॉस हो रहा करेगी होगा, ना जो हमने टेन ट्रेड डॉलर पे की हमने लगाई। ट्रेड ओपन की और हमें लॉस होने लग गया 10% का, तो हमारे अकाउंट में जो पैसे बचे हुए होंगे वो लॉस उनमें से कट रहा होगा हमारा। जैसे हमारे अकाउंट में $100 है और हमने उस पर $10 की एक ट्रेड ओपन की और हम जा रहे हैं 50% के लॉस में, तो हमारे जो अकाउंट है उससे $5 कट रहे होंगे। सही सही। तो मतलब कि जो पैसे ट्रेड के दूसरे भी पैसे मतलब पड़े हैं ट्रेड के अलावा भी, तो वो उसमें भी से कट रिस्क रहे में होंगे। होते हैं, उसमें से कट रहे होते हैं। सही सही। हम्म तभी समझ आ मैं गई। आपको, आपने मेरे शायद पहले भी क्लासेस लिए थे, तभी मैंने आपको ये भी बताया है कि आप जब ट्रेड ओपन करो तो आपके पास जितना अमाउंट है उसका 3 to 4% एक ट्रेड पर लगाओ, इससे ज्यादा नहीं लगाओ, क्योंकि बैकअप में आपके पास कुछ पैसा पड़ा होगा और लिक्विडेशन हमें ऐसी ही मिलती है कि हमारे बैकअप में कितना पैसा पड़ा हुआ है। कई बार तो लिक्विडेशन हमारी जीरो होती है, क्योंकि हमने अपने फंड्स को लेवरेज के हिसाब से मैनेज किया हुआ होता है। तो मार्केट पंप करे या डंप करे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने ट्रेड ओपन करके छोड़ दी, या तो प्रॉफिट में जाएगी या तो लॉस में जाएगी, लेकिन हमने अपने एनालिसिस अच्छे किए होंगे उस कॉइन पर, तो ज़्यादा चांसेस यही हैं कि वो प्रॉफिट में जाएगी। क्रिप्टो मार्केट है, इसमें प्रॉफिट भी होता है लॉस भी होता है। लेकिन भाई हमें ये कैसे पता चल रहा होता कि ये कैंडल अप ही जाएगी या फिर ये यही कैंडल अप यही जा रही यही है? यही आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, ये कहलाते हैं टेक्निकल एनालिसिस। जैसे मैं यहाँ पे चार्ट खोलूँ, जैसे ये बीटीसी के होए में है, सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली क्लास में थी आप मेरी। नहीं, मैंने एक ही सेशन लिया है जिस दिन बात हुई थी बस। उसके बाद हाफ लिया था, उसमें वो कुछ समझ नहीं आ रहा था, वो एडवांस लेवल पे था। सही सही। सपोर्ट रेजिस्टेंस इसमें ये कहलाता है टेक्निकल एनालिसिस, जो कि इस चार्ट पर हुए हुए हैं। टेक्निकल एनालिसिस हम ट्रेडिंग व्यू पर करते हैं, सही है। जी जी। बाइनेंस पर जी हम ट्रेड लेते हैं और एनालिसिस जो है हम ट्रेडिंग व्यू पर करते हैं, सही। सही। अब यहाँ हाँ पर हम जी अपने सही। एनालिसिस करके, ये एनालिसिस करने के बहुत से तरीके होते हैं, जैसे कैंडलस्टिक के पैटर्न्स भी होते हैं, डॉजी कैंडलस्टिक, बियरिश बुलिश, और बियरिश इन गल्फ, बुलिश इन गल्फ, ऐसे बहुत से कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं, हम इनको फॉलो करते हैं। हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं, हम ट्रेंड लाइंस को फॉलो करते हैं, उस हिसाब से ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को देखते हैं, उस हिसाब से हम अपनी ट्रेड लेते हैं। जैसे अगर सर बात सुने, अभी आपसे यही कहूँगा कि इतना आप हाईली चीज़ों को अभी वो नहीं करें, इनको बेसिक्स से ना थोड़ा, क्योंकि अब इनको इतनी जल्दी ब्रेकआउट और ये सब बताएंगे तो जो न्यू है ना उनको समझ नहीं आएगी। अभी जो क्वेश्चन कर रही हैं उनसे मेरा ये सवाल है कि उनको ये सब समझ आ रहा जी ये सब समझ आ रहा है। है? आपको ब्रेकआउट के बारे में पता चल गया? नहीं, ब्रेकआउट के बारे में नहीं पता चला। उसके जैसे कि ये लिक्विडिटी हमारी कैसे ट्रेंड होते लाइन है, हैं इन सब के बारे में पता चल गया। बस ठीक है। आप तो मेरे ख्याल में हमारे पेड ग्रुप में हो ना, हाँ जी। सर ये बस तो ब्रेकआउट, फिर आपको उसमें बता दिया जाएगा। जी ठीक है। ये एक क्वेश्चन है भाई ने कर दिया है। व्हाट इज व्हाट इज ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट ब्रेकडाउन। एंड जो ब्रेकडाउन? हम एनालिसिस करते हैं यहाँ पे, जैसे ये हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाई हुई है यहाँ पे। अब सपोर्ट रेजिस्टेंस, अगर ये मार्केट सपोर्ट तोड़ेगी तो वो ब्रेकडाउन कहलाएगा, अगर मार्केट रेजिस्टेंस तोड़ेगी तो वो ब्रेकआउट कहलाएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन बनाई हुई है जो कि ब्लू कलर की है, सही, जहाँ पर ये मेरा पॉइंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये हमारी ट्रेंड लाइन है, सही, ये ट्रेंड लाइन हमने बना दी। अब जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी और दो कंफर्मेशन कैंडल हमें मिलेंगी, दो से एक, एक भी काफ़ी होती है, अगर एक 4 आवर की कंफर्मेशन कैंडल हमें मिल जाए ब्रेकआउट के बाद, तो मींस मार्केट पंप करेगी, आप वहां से अपनी लॉन्ग की एंट्री ले सकते हो। और अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक होगी, जैसे कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुई, सही है, यहाँ पे दो कंफर्मेशन कैंडल्स दी इसने, मतलब डाउन ट्रेंड, यहाँ पर आप शॉर्ट की एंट्री ले लो, इसमें आपको शॉर्ट में प्रॉफिट मिलेगा।
ठीक। भाई फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल है या हराम, ये क्लियर कर दो भाई। फ्यूचर ट्रेडिंग हलाल में भी आती है और हराम में भी आती है। जो पुराने मेंबर्स हैं मैं इनको पहले भी गाइड कर चुका हूँ कि फ्यूचर ट्रेडिंग का 50-50 है। बहुत से लोग इसको हलाल बोलते हैं, बहुत से दलाइल मेरे पास भी ऐसे हैं जिससे मैं इसको हलाल बोल सकता हूँ, और बहुत से दलाइल मेरे ही पास ऐसे हैं जिससे मैं इसको हराम बोल सकता हूँ। तो अपनी रिसर्च कर कर आप करो। जैसे बिटकॉइन को भी लोग हराम बोलते हैं, तो मैंने बता दिया कि आप इजी लोड करवाते हो, वो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं रखता। और बहुत से लोगों ने यहाँ पे स्टार्ट में ये भी कहा था क्रिप्टो करेंसी, जबकि क्रिप्टो करेंसी है ही नहीं, ये तो एक डिजिटल एसेट है। स्टार्ट में हमें कौन से कॉइन पे ट्रेड लेनी चाहिए? भाई कोई से भी कॉइन पे आप ट्रेड ले सकते हैं। कॉइन को देखें, उसके एनालिसिस करें, फिर ट्रेड लें। जिस कॉइन पर अच्छी ट्रेड बन रही होती है आप उसी पर ट्रेड लें। और मोबाइल पर भी बाइनेंस डाउनलोड हो जाता है, आप मोबाइल पर भी ट्रेडिंग कर सकते हैं, मोबाइल पर भी एनालिसिस कर सकते हैं। लाजमी नहीं है कि आपके पास डेस्कटॉप या लैपटॉप हो। ये ऊपर एक क्वेश्चन है मोहम्मद अवेज का, इस रिलेटेड आइसोलेटेड क्रॉस एंड का। क्रॉस का डिफरेंट बता दें समय है कि अकाउंट के इसमें वॉश होता है। आइसोलेटेड में सर ये होता है कि आपका एक फिक्स मार्जिन लगा होता है वहाँ पे। ऐसे आइसोलेटेड में आपके $10 लगे हुए, 100% वो लॉस में जाएगी, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। जबकि क्रॉस में ये होता है कि ट्रेड में हमारा फिक्स मार्जिन नहीं लगा हुआ है। जैसे $10 हमने ट्रेड पे लगा दिए, क्रॉस में 100% से ऊपर हमारा लॉस चले गया, तो वो भी हमारे अकाउंट से डिडक्ट हो रहा होता है। जबकि आइसोलेटेड में अगर इससे ऊपर हमारा जो फिक्स अमाउंट हमने लगाई हुई होती है उससे ऊपर हमारा लॉस चले जाता है, तो ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती है। और क्रॉस में ये होता है कि 100% से ऊपर भी अगर हमारा लॉस चले जाता है तो वो लॉस चलता ही जाता है। जैसे 150%, 180%, 190%, ऐसे वो आगे चलता चले जाता है। जबकि आइसोलेटेड में वो वहीं पर ट्रेड क्लोज हो जाती है, मीन्स 100% पर ट्रेड क्लोज हो जाती है। कोई कोई वेबसाइट वेबसाइट है जहाँ जहाँ से से भी सिग्नल मिल जाए किस कॉइन मार्केट? भाई सिग्नल्स हम लोग प्रोवाइड करते हैं क्रिप्टो के, हमारा ग्रुप है, और हमारी एक्यूरेसी आज के लोगों ने देखी होगी। आज भी हमने सिग्नल से हाँ, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाया है, जैसे कि यहाँ पे हम आपको दिखा दें। सर इंट्राडे में कौन सा टाइम फ्रेम बेहतर है? इंट्राडे में अगर आप 4 आवर का टाइम फ्रेम लो तो बेस्ट है। डेली टाइम फ्रेम पे भी देखा जा सकता है, लेकिन 4 आवर का टाइम फ्रेम बेस्ट है। और ये कैसे पता लगेगा कि मार्केट में कब इंटर करना है और कब आउट होना है? यही 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 आपको इस कोर्स में सिखाया जाएगा, और ये कहलाते हैं टेक्निकल एनालिसिस, कि कब एंटर करना है और कब बाहर जाना है। जैसे ये रहा PNL कार्ड मेरा, GTC USDT 50% प्रॉफिट निकाला, ठीक। और ये हमारे ग्रुप के एक मेंबर है जिनको सिग्नल दिया था ID USDT का, जिसके 4 टारगेट हिट हो गए। ये सिग्नल होगा ऊपर, एक मिनट में दिखाता हूँ। ये देखें लॉस, लॉस, और जिसने लॉस में ट्रेड होल्ड की उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया समझो। जो क्रिप्टो की मार्केट में आना चाहता है वो लॉस को झेलना समझे, क्योंकि बिना लॉस खाए प्रॉफिट हजम नहीं होता। जैसे ये रही, ये मैंने यहाँ पे सिग्नल दिया फ्यूचर ट्रेड का, ID USDT की लॉन्ग। यहाँ पर इनकी रेट पहले 9% पर गई, फिर 17% तक इन्होंने लॉस देखा, फिर इनका लॉस कम हुआ 12%, 4%, 0.84%, 14.6% में इनके प्रॉफिट में गई, और फाइनली 23.30% तक इनकी ये ट्रेड प्रॉफिट में गई। सही। जी और सर, GTC की ये ट्रेड, ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट क्या होती है? ये कैसे यूज की जाती है? फेबोनाची, जी सर। ये आप काफ़ी ज़्यादा एडवांस में जा रहे हो ट्रेडिंग व्यू पर। जैसे कि हम रेड जोन ग्रीन जोन बनाते हैं, इसी जी तरह ये बनती है। बहुत एडवांस में जा रहे हो आप। ये सिर्फ बेसिक्स की क्लास है, अगर आप इसको ये सब सीखना चाहते हो, ज्वाइन होना चाहते हो, तो आप एडमिन से किसी से भी कांटेक्ट कर सकते हो, आपको हमारे वो पेड ग्रुप में ऐड कर देगा। तो फिबोनाची टूल एक का और ज्यादा फायदा क्वेश्चन। क्या होता है अगर ये यूज किया जाए? ज़्यादा फायदा होता है, अच्छा फायदा होता है। ये रहा ना यहाँ पे, ये ना, इसको समझा कैसे जाए? इसको मसलन समझा ये या ग्रीन ग्रीन रेड और ब्लू, इसका क्या मतलब है? क्या बोला, दोबारा बोलें। ये ये ग्रीन रेड लेवल्स ब्लू। होते हैं हमारे, एक तरीके से जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाते हैं उसके लेवल्स होते हैं हमारे, इसी तरह इस जी फिबोनाची टूल के भी लेवल्स होते हैं हमारे।
और बहुत से लोग इन्हीं लेवल्स पर ट्रेड लेते हैं, इसको प्राइस एक्शन भी कहा जाता है। जी सही। आप प्राइस एक्शन को जी जानते ठीक होंगे है। अगर आप ऐसे ट्रेड लेते हैं तो। जैसे यहाँ पे ये रहा, अगर यहाँ पे हम जी फिबोनाची टूल लगाएं, एक मिनट, जी इस तरह से, तो ये एक तरीके से हमें लेवल्स मिल जाते हैं यहाँ पे कि इन लेवल्स पर हमें ट्रेड लेनी है। लेकिन मैं फिबोनाची टूल को ज़्यादा यूज़ करता नहीं, मैं अपने ही मेथड पे टिका हुआ हूँ, जो मेथड मुझे आता है और जिस मेथड से मैं प्रॉफिट अर्न करता हूँ। जो पुराने लोग हैं कौन सा हमारे इस मेथड क्लास है? में, कैंडलस्टिक पैटर्न कौन सा? वाला, प्राइस एक्शन जी वाला, और ब्रेकआउट, ब्रेकडाउन, और कभी कभार इंडिकेटर्स पे भी ट्रेड ले लेता हूँ मैं, जैसे आरएसआई हो गया, मैकडी हो गया और डबल आरएसआई। और बहुत से कस्टम मेड इंडिकेटर्स भी मेरे हैं जो कि आप लोगों को मिलेंगे, उसकी कोडिंग्स मिल जाएगी आप लोगों को। वो सीधा सीधा आपको ये बताया कहाँ से बाय करना है, कहाँ पे सेल करना है और कहाँ पे स्कैल्पिंग करनी है। और ये सर जो सुपर ट्रेंड है, ये ठीक है या ये नहीं ठीक? सुपर ट्रेंड, ठीक है सर। ये भी जी ठीक सर। है। और एक चैंडिलियर एग्जिट नाम से इंडिकेटर है कौन एवरगेट सा का, सर? चैंडिलियर एग्जिट एवरगेट का। एक मिनट में यहाँ पे वो खोल भी लेता हूँ। जी ये लगा हुआ है इस पे चैंडिलियर एग्जिट, और ये डबल आरएसआई इंडिकेटर लगा हुआ है। सही है। ये चैंडिलियर एग्जिट जैसे ठीक कि है। आप यहाँ पर देखो, इसने 5 मिनट का टाइम फ्रेम, मैं 4 आवर कर लेता हूँ। जैसे कि आप देखो यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल दिया, ठीक, और इस बाय के बाद ये फौरन मार्केट डंप कर गई। अब हमें इसकी एक्यूरेसी इस डबल आरएसआई टूल से पता लगेगी, क्योंकि इस डबल आरएसआई टूल ने 25 पीरियड आरएसआई को 100 पीरियड आरएसआई ने तोड़ा, ऊपर जाके थोड़ा होल्ड किया और ये फिर नीचे आ गई। मीन्स यहाँ पर आपको एग्जिट हो जाना है, जी वरना आप लॉस में जाओगे। अब ये नीचे आई तो मतलब आपने सेल की ट्रेड लेनी है, मतलब शॉर्ट की ट्रेड लेनी है। जी अगर मार्केट डबल आरएसआई पहले से ही ऊपर घूम रही हो ना, तो जी ट्रेड लेना काफी ज्यादा रिस्की होता है। और अगर डबल जी आरएसआई एक दूसरे को ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है, तो हमारे जी पास एक अच्छा सिग्नल होता है यहाँ पे कि हम यहाँ से ट्रेड ले लें। जी और इन इंडिकेटर से बिटकॉइन को तो देखते नहीं हम, क्योंकि बिटकॉइन कोई भी न्यूज़ आ गई फौरन से विक्स लगाना शुरू कर देनी है। कोई भी, या तो कोई भी बैंक बैंकरप्ट हो गया, या कोई भी ऐसी न्यूज़ आ गई, तो बिटकॉइन तो आपको पता है विक लगाना शुरू कर देता है। या तो उसकी लॉन्ग की विक लगती है या तो उसकी शॉर्ट की विक लगती है, लिक्विडेट करा के वो फिर अपनी असर हालत में आ जाता है। जी जैसे अभी बिटकॉइन का यहाँ पे ग्राफ खुला हुआ है, यहाँ पे ये इसकी हैवी रेजिस्टेंस है, जहाँ पे टारगेट है मेरा। ये बार बार यहाँ पे गया, यहाँ से रिजेक्शन खा के नीचे, फिर गया, फिर रिजेक्शन खा के नीचे, फिर गया, फिर रिजेक्शन खा के नीचे, बार बार रिजेक्शन इसको मिल गई है। अब अगर ये दोबारा यहाँ पर गया 1 से 2 बार, फिर ये रेजिस्टेंस टूट जाएगी और उसका नेक्स्ट टारगेट जो होगा ना वो 32,000 33,000 ऐसे होगा, या मैक्सिमम 30,000 तक तो इसका टारगेट हो गई। सही। एक मिनट जी में सर। चैट बॉक्स में मैसेजेस पढ़ लूँ। पेड ग्रुप की फीस जस्ट 500, पेड ग्रुप की फीस है। उसके बाद अगर आप सिग्नल्स ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं तो उसकी फीस डॉलर्स में होगी, क्योंकि $10 है। और आपको 5 डेज तक फ्री सिग्नल्स दिए जाएंगे इस कोर्स के बाद। सर ये एक कोर्स जो है, ये बेसिक कोर्स है, इसमें आपको एडवांस चीज़ें नहीं सिखाई जाएंगी। आपको सिर्फ यहाँ पर ब्रेकआउट ब्रेकडाउन ये वाला मेथड सिखाया जाएगा, आपको चार्ट को समझना सिखा दिया जाएगा, आपको ट्रेंड लाइंस बनाना सिखा दिया जाएगा, आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सिखा दी जाएगी। इतना सिखा दिया जाएगा कि आप प्रॉफिट अर्न कर सको। बाकी एक अगर एक ये चीज़ जो बेसिकली है वो मैं एवरीवन, इस कोर्स में नहीं सिखा जी, सकता। तो मैं आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट। बात क्या है, बात ये कि आपका जो मेन मोटिव है वो है कि हम मार्केट के अंदर जाएं और मार्केट से कुछ पैसे लेके बाहर आए। तो हम आपको इस काबिल कर देंगे कि आप ये काम इजीली कर सकें। हम्म। सही। जो आपका मेन मोटिव है, हम किसी लंबी उस पे नहीं जाते। आप मार्केट में जाओगे, मार्केट से पैसा लेके आओगे, इतना सिखाएंगे हम आपको। और आपका इससे ज्यादा मकसद होगा भी नहीं, क्योंकि आपको तो सिर्फ मतलब
चीज से ही मतलब है कि आप अगर टाइम दे रहे हो उसके बदले आपको पैसे मिले, बजाय इसके कि अभी आप 5-6 साल और लगाएं और बाहर जाके जगह जगह डिग्रियां पेश करते हैं, फिर सर ये मेरी डिग्री, सर ये मेरी डिग्री, तो उसका फायदा कोई नहीं। घर पे सुबह उठा, लैपटॉप खोला, 4 ट्रेडें मारी, दिन का बना लिया अपना जितना हमारा मैक्सिमम गोल है, और बस दैट्स इट। तो चॉइस आपकी है यहाँ पे, सर मैं एक आपको ये ओसी रिकमेंड नहीं होता और है। करता। मैं किसी को भी इन्वेस्टमेंट की एडवाइस अभी नहीं दूंगा जब तक कि वो सीख नहीं लेता। जब तक आपने जी सीखा ही सर। जब तक आप इन्वेस्ट ना करो तो अच्छा है, क्योंकि सर आप उससे एक बहुत ओसीओ ज्यादा होता लॉस है। करोगे। क्या? सर एक एक स्टॉप लॉस और एक ओसीओ। टेक सर ये प्रॉफिट। ट्रेलिंग स्टॉप क्या होता है बाइनांस में? ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जी सर, इसका क्या मकसद है? मतलब जैसे कि आपने अपनी ट्रेड खोली, 5-6% प्रॉफिट में चली गई, जी। सही, आपने अपनी एंट्री पर स्टॉप लॉस मूव कर दिया, जी। ये हो गया आपका ट्रेलिंग। बाकी मतलब ओसीओ का जैसे मुझे जैसे नहीं पता, बढ़ता गया ये प्रॉफिट स्पॉट्स में वहां ज्यादातर यूज स्टॉप लॉस करते हो जाते जाता हैं। गया। हाँ, एंट्री पर स्टॉप लॉस यूज करते रहो। जी जैसे ठीक हो गया। जैसे हम आपको सिग्नल्स देते हैं, सही, उस सिग्नल में एक जी जी स्टॉप जी। लॉस मेंशन होता है। जी जी। अब वो ट्रेड उससे ऊपर चलेगी, 5-10% प्रॉफिट में चली गई, आपने अपनी एंट्री पर स्टॉप लॉस मूव कर दिया, इसको डीसीए करना भी बोलते हैं। जी सर। सर अगर ब्रेक डाउन भी आता हो, ब्रेकआउट, रेजिस्टेंस, सपोर्ट और ट्रेंड लाइन ये सारा कुछ पता हो, फिर भी अगर कोई बंदा प्रॉफिट अर्न ना कर सके तो उसमें क्या खामी है? तो वो उस बंदे की खुद की गलती है, उसको सही से एनालिसिस करना आते ही नहीं होगा। मैं मान नहीं सकता कि जब उसको ये सब आता हो उसके बावजूद उसकी ट्रेड लॉस में जाए। कई बार बुलिश ट्रैप भी आता है। बुलिश ट्रैप बुलिश। बुलिश ट्रैप जो कि ब्रेकआउट के बाद जो है वो दोबारा जी। फिर नीचे आ जाती है मार्केट। जी। यहाँ पर अगर कोई ऐसा बन रहा हो तो मैं आपको दिखाऊं। वो कह रहा था बुलिश ट्रैप, इसीलिए मैंने अपने पुराने मेंबर्स को यही गाइड किया हुआ है कि आप 30-40% प्रॉफिट लो और एग्जिट कर दो, ताकि आप बुलिश ट्रैप में ना फंस सको। और जिसकी आपको कंफर्मेशन हो, जैसे बिटकॉइन की अभी सब जगह यही न्यूज़ चल रही है, 30,000 30,000 30,000, इसी तरह आप न्यूज़ पे पहले फोकस करो और जी। उसी हिसाब से अपनी ट्रेड लो। अगर आपको जैसे वो टेरा कंफर्मेशन लगा है। तबाह हो गई थी। जी।